दिवाली की वो रात जब पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी। लेकिन शहर के एक कोने में एक पुराना टूटा मकान था, जहां न तो कोई दिया जला था और न ही कोई इंसान नजर आता था। लोग कहते थे उस घर में एक काली साधना होती है हर साल दिवाली की रात। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या होता है, पर जो भी देखने गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। शहर के 2 कॉलेज स्टूडेंट आरव और तान्या, दोनों को रोमांच का शौक था। उस रात जब सब पटाखे जला रहे थे, उन्होंने सोचा चलो देखते हैं उस घर में आखिर है क्या। तान्या ने हंसते हुए कहा, क्या पता वहां खजाना हो या फिर कोई बूढ़ी चुड़ैल। आरव ने माचिस जलाते हुए कहा, चलो सच्चाई आज हम जान ही लेते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही धूल की गंध और जलते तेल की बदबू ने उन्हें रोक लिया। कमरे के कोनों में पुराने दिए बुझ चुके थे, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, त्रिकोण, खून से बने गोले, और बीच में पड़ा था एक काला नारियल लाल धागे से बंधा हुआ। तान्या ने फुसफुसाया, आरव ये सब किसने किया होगा। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर दीवार पर लटकते एक पुराने कैलेंडर पर थी, जिसमें तारीख थी दिवाली 2013। अचानक हवा भारी हो गई। कमरे के भीतर से मध्यम मंत्रों की आवाज आने लगी। एयूएम काली नमः, एयूएम काली नमः। आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। तान्या ने डरते हुए कहा, आरव हमें निकल जाना चाहिए। पर आरव ने नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा किया। आवाज वहीं से आ रही है, चलो देखते हैं। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा, बीच में एक साधक बैठा था, काले कपड़ों में, आंखें बंद, आसपास तांत्रिक सामग्री, हड्डियां, राख और दीपक जिनकी लौ नीली थी। साधक ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो बड़बड़ाया, जो भी इस पूजा को रोकता है वो खुद उसकी भेंट बन जाता है। तान्या ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा पागलपन है। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दिवाली है, लक्ष्मी नहीं मौत उतरती है मेरे घर। अचानक उसने अपनी हथेली काटी, खून बहा दिया और उस खून से तांत्रिक चक्र पर कुछ लिखा। फिर दिए की नीली लौ ने आकार लेना शुरू किया और एक छाया दीवार से निकलकर हवा में तैरने लगी। आरव ने फ्लैशलाइट घुमाई। वो छाया किसी औरत की थी, जिसका चेहरा अधजला था और आंखें अंगारे जैसी। वो औरत जमीन पर गिरती है और धीरे धीरे उठती है। उसके लंबे बाल जमीन पर फैल जाते हैं और उसकी टूटी हड्डियों से चरमराहट की आवाज आने लगती है। वो चीखती है, कौन तोड़ रहा है मेरा व्रत। दियों की लौ लाल हो जाती है। कमरे की हर दीवार कांपने लगती है। तान्या और आरव पीछे हटते हैं, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। आरव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। हर चिन्ह से काले धुएं के सांप निकल रहे थे। तान्या जमीन पर गिर पड़ी, डर से कांपती हुई। आरव वो हमारे पीछे है। आरव ने तान्या को उठाया और खिड़की की तरफ भागा, पर जैसे ही उसने बाहर झांका, बाहर पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब चुका था। साधक जोर से हंसा, तुम दोनों ने जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया। उसने दीवार पर लटकी एक तस्वीर दिखाई, एक औरत जिसका चेहरा तान्या जैसा था। तान्या कांप उठी। ये मैं हूं, साधक बोला। तू ही तो है उस आत्मा की पुनर्जन्मी जिसे मैंने पिछले जन्म में बलि दी थी। आरव ने अविश्वास में कहा, तुम पागल हो। लेकिन तभी चुड़ैल ने तान्या के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, मेरा वचन तू पूरी करेगी। एक तेज झटका लगा। तान्या की आंखें सफेद हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से वही मंत्र निकलने लगे, एयूएम काली नमः, एयूएम काली नमः। आरव ने उसे जगाने की कोशिश की, तान्या प्लीज आंखें खोलो। लेकिन वो अब तान्या नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। आरव ने पास पड़े दीपक से दीवार के चिन्ह मिटाने की कोशिश की। हर बार जब वो एक निशान मिटाता, तान्या की चीख निकलती। वो समझ गया, चिन्ह और तान्या का शरीर अब एक हो चुके हैं। साधक चिल्लाया, मूर्ख, तू उसे मार देगा। आरव ने जवाब दिया, मैं उसे बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद जलना पड़े। बाहर पूरे शहर में पटाखे फूट रहे थे।
लोग हंस रहे थे। किसी को नहीं पता था कि एक घर के अंदर मौत की दिवाली मनाई जा रही है। सुबह जब मोहल्ले वाले वहां पहुंचे, उन्हें बस राख मिली और एक टूटा हुआ काला नारियल। किसी को नहीं पता चला आरव और तान्या कहां गए। पर हर साल दिवाली की रात को उसी घर के पास से जाते हुए लोगों को जलते दियों के बीच से आवाज सुनाई देती है, AUM काली नमः, AUM काली नमः। 5 साल बाद एक नया परिवार उस जगह नया घर बनवाता है। दिवाली की रात नए मकान में पूजा होती है, दिए जलते हैं, मिठाई बांटी जाती है। लेकिन जैसे ही मां दीपक में तेल डालती है, तेल काला पड़ जाता है और उनके टीवी पर अचानक एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, आरव और तान्या की मुस्कुराती हुई फोटो। स्क्रीन फ्रीज होती है। एक महिला की भारी आवाज सुनाई देती है, इस बार दिए मेरे हैं। कभी कभी दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं होती, कई बार ये अंधेरे को बुलाने का बहाना बन जाती है। क्योंकि जहां लोग भगवान को याद करते हैं, वहीं कुछ लोग शैतान को भी जगाते हैं।